जी हाँ दोस्तों, आपने सही देखा। दिल्ली के दिल में कमल खिला और बाजार को नया संकेत मिला। एक शब्द हमने निकाली है। क्या लगता है कि स्टॉक मार्केट में इस बीजेपी की जो जीत हुई दिल्ली में, इससे क्या-क्या फर्क पड़ेगा और बाजार में कहाँ तक कौन से सेक्टर ऐसे होंगे जहां लोग खरीदने की रेस में शामिल हो जाए? चलिए हम लोग जानने की कोशिश करेंगे ऐसे ही हर एक पहलू को लेकर के। आखिर दिल्ली के दिल में जो कमल खिला उसके पीछे की वजह को देखेंगे और साथ में बाजार में क्या चीज चेंज हो सकती है उस पर चर्चा करने की कोशिश। देखिए दोस्तों, जहां तक दिल्ली में सरकार का सबल है, इससे पहले भी देखा गया कि जो भी सरकारें थी वो भी रेवड़ियां बांट रही थी। इस बार तो रेवड़ियां नहीं, मलाई मिलने का काम हो रहा है। केवल केवल रेवड़ी नहीं, मलाई मिला है। मलाई के साथ साथ कह सकता हूँ कि जो भी चाहिए एक जो जो नागरिक हैं दिल्ली के अंदर, या रहने वाले हैं या नागरिक हैं, दोनों अलग अलग बातें शामिल कर। एक तो वो वोटर्स हैं, दूसरा जो दिल्ली में रहने वाले हैं। इन दोनों के लिए कुछ ना कुछ सुविधा लेके आई है। और इसमें ये कह सकते हैं कि जो बीजेपी की जीत के पीछे की मेन वजह रही, वो ये रहा जो 10 सालों में इनका जो पिछले 5 सालों का जो कामकाज रहा है सरकार का, जो लास्ट सरकार रही थी अभी आम आदमी पार्टी की, उसमें उस तरह की कोई क्या कहते हैं मार्केट को लेकर के या फिर सरकार अपने स्टेट को डेवलपमेंट को लेकर के कोई बड़ी इस तरह की चीजें नहीं देखने को मिला। केवल और दिन बाय दिन जब आप देखेंगे, ट्रैक करते होंगे, तो शायद डेली आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करना कि ये हो गया, हमें ये सिकंदर ने रोक दिया, हमें ये कर दिया, हमें वहां पे धरना प्रदर्शन हो रहा है, यहाँ पे वो कहते हैं जो बकसबाजी चलती नजर आई थी। चलिए फिलहाल इन सब चीजों से दूर हो गया और मार्केट को उस नया संकेत मिलने का मतलब ये हो गया जो मार्केट को ये लग रहा है कि शायद जो बीजेपी की सिचुएशंस थी उसमें एक नई कदम आगे, एक नई कदम आगे बढ़ गई है। और ये कह सकते हैं कि इससे मार्केट को आयाम ये मिलेगी जो शायद इनको ये लगेगा कि शायद ये जो सरकार है वो एक बेटर सरकार है फ्रॉम द प्रीवियस सरकार से। तो शायद यहाँ पे कुछ चीज़ों को लेकर के मैं हाईलाइट करने की कोशिश करूंगा, आखिर क्या चीज़ चेंज होने की सिचुएशंस क्रिएट करती। देखिए दोस्तों, जहां तक वादा का सवाल है, दोनों पार्टियां की अलग अलग प्रॉमिस थी, मैनिफेस्ट निकल के आई थी। मैं उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये मैं कोई पॉलिटिकल एनालिसिस नहीं कर रहा। ये मार्केट को समझने के लिए मैं इसको लेके आया हूं, क्योंकि आखिर मार्केट में कौन सी सेगमेंट होगा, कौन सी सेक्टर होगा जहां पे हो सकता है जो अगले कुछ दिनों में उसमें रैली बनना चालू हो जाए। क्यों? क्योंकि जो वादा होती है, जो सरकार बनाने को लेकर के, बिगाड़ने को लेकर के, उसमें क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, उस ज़रूरतों के लिहाज से यदि देखा जाए, तो ये कह सकते हैं कि जो प्रॉमिस थी, जो पिछले 10 सालों में जो एक आयुष्मान कार्ड नहीं हुआ करता था चाहे दिल्ली वासियों को लेकर के, वहाँ पे अब बीजेपी की सरकार आई है तो केवल 5 लाख ही नहीं, यहाँ पे इन्होंने डबल का आंकड़ा को कह दिया। 5 लाख तो ये कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, 5 लाख दिल्ली सरकार क्या देगी, इंक्लूड करके एक्स्ट्रा देगी। अर्थात कह सकते हैं कि 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर मिलेगा। इंश्योरेंस कवर का मतलब हो गया आपको क्या क्या चीज पे शामिल करेगा। एक तो इसमें डील करने वाले जो कंपनियां हैं, जो आयुष्मान कार्ड में डील करने वाली कंपनियां हैं, जो एजेंसियां हैं, उनकी यदि उनकी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को देखा है तो उनमें एक नई रेस पैदा होगी, पहली सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन ये कहती है कि इसमें जो इन्वॉल्वमेंट है, जो आयुष्मान कार्ड जुड़ी हुई है, वो कहाँ से जुड़ी हुई है, हेल्थ केयर सेक्टर से। हेल्थ केयर सेक्टर में बाकी स्टेटों में तो कारोबार चलती दिखी गई, लेकिन जब यहाँ पे नहीं था तो काफी सारे हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री को नुकसान झेलने का मौका मिला होगा पहले कुछ 10 सालों में। लेकिन जैसे ये अप्लाई हो जाएगी यहाँ पे, तो जहां पे 1 रुपए का बिल होता था वो 4 रुपए की बिल बनाएंगे, क्योंकि आयुष्मान कार्ड हो जाए। तो ऑब्वियसली क्या होगा, पहली जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर्स में डील करते हैं उनके लिए नई पहल,
रैली होगा। दूसरा, आयुष्मान जो कार्ड की जो इंश्योरेंस जो हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्रीज है, हेल्थ केयर सेक्टर है, उसमें एक रैली क्रिएट होगा। तीसरी, यदि सिचुएशन की समझने की कोशिश करें तो सरकार ने ये भी वादा किया था कि हम ऑटो वाले को, जो कह सकते डिलीवरी बॉय को, टैक्सी ड्राइवर को, ये भी एक इंश्योरेंस देने की वादा किया। अब देखिए यहाँ पे इंश्योरेंस का वादा 10 लाख तक की बात को शामिल किया था, शायद मैं जैसे समझ पाऊँ तो 5 लाख से लेकर 10 लाख तक की बात को शामिल करता हूँ। तो यहाँ पे इंश्योरेंस सेक्टर में क्या होगा? अब इंश्योरेंस सेक्टर में किसको यहाँ पे दांव लगाने का मौका मिलता है? क्या कोई प्राइवेट सेक्टर को मिल रही है या कोई सरकार की कंपनी को मिल रही है? क्योंकि इंश्योरेंस तो सरकार देगी इनको, भले ही संख्या कम हो या ज्यादा हो, लेकिन देना तो है क्योंकि वादा तो किया है। तो क्या क्या हो गई? पहली सेक्टर हो गई आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा सेक्टर हो गया हेल्थ केयर सेक्टर, जिसमें केवल हेल्थ केयर में केवल हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री नहीं, उससे जुड़ी हुई चाहे लाइव हो, ओपीडी हो या जनरल जो कहते हैं जो इसमें जुड़ी हुई जो एजेंसियां हैं, जो जुड़ी हुई कंपनियां हैं, उसकी जो है रैली क्रिएट होगा। और तीसरी चीज हमने देखा कि इंश्योरेंस सेक्टर की चीजों को लेकर के, और एक दो बात को आप सामने करने की कोशिश कर। सबसे पहले मैं यदि चर्चा करूं और तो किसको लेकर के, इनकी लास्ट कुछ वादों को लेकर के, उसमें क्या क्या चीज को शामिल किया है। देखिए इनकी वादों में, यदि मैंने एक आज मैं पेपर की रेफरेंस के तौर पे लूं, तो जो भी पेपर्स मैंने अभी लिया है वो आप समझ पाएंगे। तो बीजेपी के जो वादे रहे, जो अभी भूले ही नहीं दिल्ली वासियों को लेकर के, उसमें नई स्टेट में क्या क्या फ्री मिलेगा। देखिए कुछ कंपनियों को क्या, कौन कौन सी कंपनियों को फायदा मिल सकता। अब मैं एग्जैक्टली कंपनी की जिक्र नहीं करूंगा आज की इस लर्निंग में, क्योंकि एग्जैक्टली उसमें अब कोई डेटा नहीं आया कि किस कंपनी को कौन सा टेंडर मिलेगा, ये एक आगे चल कर के समझने की विषय होगी। फिलहाल ये कह सकते हैं कि जो सरकार की योजनाएं हैं, जिसमें एक तो ये डीबीटी डायरेक्ट देगी महिलाओं को लेकर के, वो तो खैर उसमें कोई कंपनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। हो सकता है आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कुछ जो है उसको कलेक्ट करने को लेकर के, डेटा कलेक्शन को लेकर के कोई कंपनी को टेंडर मिले, जिसको मिलेगा उनको एक बड़ी राहत मिलेगी और वो एक रैली के लिए शामिल हो सकती है। दूसरी बात आती है जो कह सकते हैं कि आर्थिक मदद के तौर पे ये दो तरह की मदद है, जो तो 2500 रुपये महिलाओं के लिए, 500 रुपये में सिलेंडर देगी जिसमें सब्सिडाइज सिलेंडर होगी। तीसरी उस बात शामिल करती है कि इसमें जो है करीब करीब जो कि कह सकते हैं कि जो महिलाएं हैं, जो गर्भवती महिलाएं को फायदा मिलेगा। लेकिन इसमें भी क्या थी, उसमें डायरेक्ट कोई कंपनी को फायदा नहीं होने वाला है। लेकिन यदि हम नेक्स्ट बात को शामिल करें, जहां पे कहा है कि उन्होंने मुफ्त इलाज की बात शामिल जैसे कर देती है। मुफ्त इलाज का मतलब ये हो गया उनको 10 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त, अर्थात जहां सरकार की हॉस्पिटल है वहां पे सरकार को खुद भरोसा नहीं है, इसीलिए तो 10 लाख की आप क्या दे रहे हैं, एक कवर दे रहे हैं कि आप एक कार्ड दे रहे हैं कि ये कार्ड लीजिए, 5 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट का, 5 लाख स्टेट गवर्नमेंट का, और आप किसी भी हॉस्पिटल्स में जो प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल हैं वहां पे यदि 1 रुपये भी खर्च होंगे तो आप 4 रुपये का बिल बना करके आप काम करा सकते हैं। तो वो हो गया आयुष्मान का, जिसमें किसको किसको फायदा होगा उसकी चर्चा करेंगे। दिल्ली में बेस में कितने हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्रीज हैं उसको भी चर्चा करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा उससे जुड़ी हुई इंश्योरेंस सेक्टर कंपनियों को लेकर के एक बात और शामिल करती है कि बीजेपी ने यह भी कहा था कि इनको ओपीडी वाले सिस्टम में, तो वो भी हेल्थ केयर से जुड़ा हुआ चीजें हैं। एक खाने की चीजों को भी कहती है, जो उन्होंने 5 रुपए में खाने की थाली देगी। और इसमें भी शायद ये कह सकता हूँ कि कोई ऐसी कंपनियां भी हो सकती है जो कंपनियों को इसमें टेंडर मिले और वो 5 रुपए की थाली बना के बेचे, बट उसको सब्सिडाइज मिलेगा। सब्सिडाइज का मतलब समझते हैं ना, जो कितना सारा पैसे वो गोल गपला होगा, और उसको लेकर केवल सरकार तो कहती है हम आम आदमी के लिए 5 रुपए में देंगे, लेकिन एक्चुअल में सरकार की कॉस्ट उसमें काफी ज्यादा बड़ी होती दिखती है। युवाओं को कुछ कंपटीशन एग्जामिनेशन वगैरह के लिए देंगे, उसमें कुछ कंपनियों को टेंडर नहीं मिलने के चांसेस है। जहां पे कंपनी अभी जहां तक सवाल आती है कंपनियों को लेकर, तो कुछ एक नजर हम डालते हैं कंपनी को।
देखिए दिल्ली बेस में यदि हेल्थ केयर सेक्टर की कंपनियों को चर्चा किया जाए तो यहाँ पे काफ़ी सारी कंपनी शामिल है। उसमें लिस्ट में यदि चर्चा करें, इसमें मैक्स हॉस्पिटल्स होगा या मैक्स हेल्थ केयर कह सकते हैं, अपोलोज हेल्थ केयर हैं, फोर्टिस हैं, ग्लोबल्स हेल्थ हैं, इसके अलावा कह सकते हैं इनका खुद का भी एक है जो है जो कैसे इंद्रप्रस्थ हॉस्पिटल्स को, जो कि अपोलो के साथ टाई अप में इनकी चलती नजर आती है। और इसके अलावा यदि हम देखेंगे तो डॉक्टर लाल पैथ है और काफ़ी सारी कंपनी को। क्यों? इसका पीछे वजह क्या था कि अब 10 लाख की जब अब आपके पास कार्ड आ जाएगा तो यहाँ के लोग जो ज्यादातर पैसे वैसे डील करते देखे गए थे, जहां पे खर्च को चिम चिम करते थे, सोच सोच के खर्चे करते थे। आजकल वो सोच के खर्चे नहीं करेंगे तो क्या होगा? वो हॉस्पिटल्स के बिल पे एक के बदले 4 का बिल बनेगा तो ऑब्वियसली किसको फायदा होगा? हॉस्पिटल इंडस्ट्रीज को। तो किसको फायदा होगा? लैब वाले को। किसको फायदा होगा? तो इससे जुड़ी हुई कंपनियों। अब आती है इंश्योरेंस को लेकर। इंश्योरेंस सेक्टर में यदि सरकार इन ऑटो टैक्सी ड्राइवर और जो डिलीवरी वाले को इंश्योरेंस देती है तो किसके थ्रू इंश्योरेंस देगी? क्या वो खुद की कंपनी से देगी या कोई प्राइवेट कंपनी से देगी? यदि कोई प्राइवेट कंपनी का इन्वॉल्वमेंट हो, खुद की कंपनी का इन्वॉल्वमेंट हो जिसमें चर्चा किया जाए तो कह सकते हैं कि LIC इंश्योरेंस में जो कि हेल्थ इंश्योरेंस वाली सिचुएशंस हैं उसमें देखा गया कि कह सकते हैं कि चाहे LICs हों, SBI लाइफ हों, HDFC लाइफ हों, ICICI लोम्बार्ड्स हों, इन किन कंपनियों को वो मिलने की उम्मीद किया जाता है और उन कंपनियों के जो बिजनेस मॉडल रहा उसमें एक स्टेट में जो बिजनेस आएगा, सोचिए यदि वो 3 करोड़ की जनसंख्या रही दिल्ली की, जो वोटर को लेकर चर्चा करती है, यदि उसमें से पार्ट मान के चलिए यदि 50 लाख लोगों 20 लाख लोगों का भी होगा तो 20 लाख लोगों से तो रेवेन्यू सोर्स क्रिएट करने का मौका मिलेगा। ये तो था पहलू। इसीलिए हमने इसको समझने की कोशिश किया और आपके सामने रखने की कोशिश किया कि अब मार्केट में ऐसे भी कुछ कंपनियां आएगी जो कंपनियां तो इन दिल्ली के चुनाव के बाद जो दिल्ली के दिल में कमल खिला था उससे बाजार में नई जो पहल मिलेगा वो सरकार स्ट्रॉन्ग की बात रखी जाएगी। दूसरा, जो इंटरनेशनल और डोमेस्टिक रिलेशंस है उसको लेकर सामने आ सकती है। दिल्ली में काफी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स को लेकर काम हो सकती है, जहां पे वादा किया गया, जहां पे दावा किया गया कि उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर खराब थी, हम उनसे बेटर काम करेंगे। तो यहाँ पे ये सिचुएशन भी क्रिएट होगी क्योंकि यहाँ पे अब वो दाव पेच तो नहीं खेल सकते ना कि वो हमें केंद्र सरकार ने फाइल नहीं पास होने दिया, हमें ये नहीं होने दिया। अब देखिए एक चीज को और शामिल करता हूँ, यमुना की सफाई को लेकर के कुछ कंपनी हो सकता है या तो लिस्टेड कंपनी हो सकता है, मैं चर्चा ही कर देता हूँ, चाहे अदानी का हो, रिलायंस का हो या फिर जो कंपनियां इसमें वाटर ट्रीटमेंट वाले में डील करती देखी जाती है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट को डील करती है, उनको एक नई टेंडर्स मिल सकती है आने वाले समय में और वहां पे कुछ बड़ी हलचल क्रिएट हो सकती है। यह एक कुछ पहलू था, हमने समझने की, जानने की कोशिश किया, आपके सामने रखने की कोशिश किया कि दिल्ली के दिल में कमल खिला है तो मार्केट को क्या क्या चीज आगे बढ़ने में सहायता मिलेगी और साथ में जो है वो किस सेगमेंट में, किस सेक्टर की कंपनियों को लेकर के फायदा होने की उम्मीद किया जा सकता है। मिलेंगे कुछ नई पॉइंट के साथ, तब तक के लिए यदि आपको वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग दोस्तों।